आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्र हाईकमान का, जिन्होंने जो एक आने वाले समय के लिए कांग्रेस पार्टी जो है दूरदृष्टि के साथ जो सोच के साथ आज चल रही है। आज जिस तरह से आज उन्होंने प्रभारी महोदय यहाँ पर आए हैं और इनके माध्यम से हर कार्यकर्ता को सुना जाएगा और कार्यकर्ता की जो आवाज़ है उसको सुनना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेता का आना जाना जो है वो लगा रहता है, मगर कार्यकर्ता जो है वो एक पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में पहले से भी ये रुक रहा है, हमेशा कार्यकर्ताओं को सुना गया है और आज दोबारा फिर जो है एक लंबे समय की रणनीति को तय करने के लिए जो है आज पार्टी ने जो फैसला लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं और सभी के लोग अपनी बात रखें और धरातल पर पार्टी को मजबूत कैसे करना है, उसकी मजबूती किस तरह से हो सकती है, वो बात जो है वो आज हाईकमान तक पहुंचे ताकि जो उसका निर्णय जो आने वाले समय में सही तरीके से हो पाए। गुरप्रीत सिंह गाबी जी, मैं उपाध्यक्ष हूँ चंडीगढ़ कांग्रेस का और पार्षद भी वहाँ से, और मुझे पार्टी ने AICC ने जो है हमीरपुर सीट लोकसभा सीट के ऊपर जो है वो इंचार्ज लगाया, जिसमें हमारे 3 जिले आते हैं और जसमा, पराग, बूरदेरा, ये सीटें भी हमारे अंडर आ गई सारी। तो जैसे आप जानते हैं कि पार्टी ने एक डिसीजन लिया है, जो हमने पार्टी को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना है, सारी पार्टी दोबारा से सारी पोस्टें बनेगी, दोबारा से संगठन की रचना होगी और आज से कम 10 साल 15 साल आगे तक का सोच के जो संगठन है उसके अंदर पोस्टें दी जाएंगी, उसको बनाया जाएगा। क्योंकि पार्टी के सभी जो हमारे पूर्व साथी रहे, जो अभी भी करना चाहिए, सभी ने बहुत मेहनत की, उसके ही द्वारा जो है हम सरकार में हैं। लेकिन पार्टी की कुछ चीज़ें हैं कि कुछ लोग जो हैं, कुछ चीज़ें जो हम मारे गए थे अभी काम करना नहीं चाह रही हैं, बैठे हुए। तो अब दिल्ली से एक बड़ा सीधा हुक्म है कि जो लोगों ने पार्टी की इलेक्शन के दौरान सबसे ज़्यादा काम किया, जो आगे होकर के लगे, जिसकी बदौलत आज हम सत्ता में बैठे हुए हैं, उन साथियों के साथ कोई भेदभाव ना हो, वो साथी भी आगे हैं और जिस साथी की प्रमोशन है उसकी प्रमोशन हो। कोई साथी अगर किसी वजह से पीछे रह गया है, वो अपनी बात आगे तक रख नहीं पाए, उसकी बात संगठन तक पहुंच नहीं पाती है, उसकी बात दिल तक पहुंच नहीं पाती, तो उसकी बात पहुंचाने के लिए उसकी नाराजगी है, कुछ भी है, वो हम बैठे हैं। तो संगठन को दोबारा से बनाया जाएगा और संगठन को इतनी मजबूती से बनाया जाएगा, उन लोगों को आगे लेके आया जाएगा जो अगले 10 से 15 साल की राजनीति जो है हिमाचल की वो देखेंगे, जो हमारे दिल्ली के प्रोग्राम को लोगों तक लेकर के जाएं, जो आज हमारी सरकार काम कर रही है उन कामों को लोगों तक लेकर के जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम जीत जाते हैं तो हम लोग निश्चित होकर बैठ जाते हैं कि अब तो जीत गए, अब इलेक्शन दोबारा आएगा, 3 साल फिर देखेंगे। आपकी लड़ाई जीतने के बाद ज्यादा जरूरी होती है, आपकी लड़ाई जीतने के बाद ज्यादा तेज होनी चाहिए, क्योंकि जीतने के बाद ही आप अपनी सरकार के कामों को लोगों तक लेके जा सकते हैं। आप जीतने के बाद जब लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, उनका दरवाजा खड़काते हैं कि आपका कोई काम है तो हमें बताइए, तब लोग कहते हैं कि हमने एक सही सरकार चुनी है। माननीय विधायक साहब आज संगठन के करके ही आज हमारे बीच बैठे हैं। तो ये आज जो एक इनका जो विचार है, जो इनकी समर्पण है संगठन के प्रति, वो कांग्रेस पार्टी में दिखता है और इसी चीज को वर्कर को आगे तक लेके जाना है कि अगर MLA जो जीते हुए विधायक है वो आके अगर पार्टी की मीटिंग में बैठ सकते हैं जहां संगठन की दोबारा संगठन बनना है, तो जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष है, जनरल सेक्रेटरी, हमारी यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, तो जीतने के बाद उनको भी लोगों तक जाना है, उनको भी कांग्रेस पार्टी और सरकार की बात को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हम अगले जो इलेक्शन है उसकी मूड में अभी से लग जाए। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो सिर्फ झूठ बोल कर, एक झूठ की राजनीति या एक धर्म की राजनीति जो लोगों को बरगरा करके वो करते हैं, तो उनका काम यही होता है, वो पूरा साल जो है इलेक्शन मूड में बैठे रहते हैं। तो इस चीजों के लिए हम काउंटर करने के लिए हमें भी जरूरी है कि हम अपने जो हमारा वर्कर है, जो हमारे जितने हमारे साथी हैं, जो हमारे पोस्टों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखें। वो लड़ाई ये ना सोचे कि हम जीत गए, जैसे कुटलहर से हम 2 बार इलेक्शन लड़े, ग्रेड से लड़े, जीत करके आए, तो हमारे वर्कर की जीत है, लेकिन उस वर्कर को हमने बैठने नहीं देना। अब पार्टी की जो नई रणनीति है वो रणनीति है कि वर्कर 5 के 5 साल काम करे और वर्कर के लिए पार्टी सोचेगी, विधायक साहब सोचेंगे, पार्टी की जो बाकी पोस्ट हैं वो सोचेंगे अपने आप, लेकिन वर्कर का काम है कि वो लोगों तक पहुंचे, वो पीछे होके ना बैठे। तो सर, जैसे ये मीटिंग आज ऊना में हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट में और भी कई जगह मीटिंग होगी? देखिए, पूरे ब्लॉक वाइज मीटिंग होनी है। अभी हम पहले बिलासपुर हमने की है, बिलासपुर की मीटिंगें हो गई हमारी सारी। अब हमने ऊना की मीटिंग शुरू की है। आज यहाँ हमने सभी को बुलाया था कि एक साथ जो परिचय हमारे मुख्य पदाधिकारी जो रहे हैं उनके साथ, माननीय विधायक साहब के साथ सभी का हो जाएगा।
और यही से शेड्यूल बन चुका है। कल की मीटिंगें हैं, परसों की मीटिंग है। हम लोग उतना समय देंगे जितना पर्याप्त समय हर वर्कर को चाहिए। अगर कोई कहेगा मुझे 1 घंटा चाहिए, मैंने 1 घंटा बात करनी है, तो पार्टी की तरफ से हमें क्लियर हदायतें हैं, आप उस वर्कर के साथ 1 घंटा बैठोगे, उसकी पूरी बात सुनोगे। ऐसे ही बिलासपुर में हुआ है, 3 दिन हम लोग वहां रहे हैं, हर वर्कर की बात, चाहे वो हमारा ब्लॉक लेवल का वर्कर था, चाहे ग्राम पंचायत लेवल का वर्कर था, चाहे कॉर्पोरेशन का वर्कर था, जिसको जो भी बात करनी थी, जिसने कहा जी मैं ब्लॉक अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूं, तो उसका नाम वहां लिखा गया। जिसने कहा जी मैं जिला प्रधान बनने को चाहता हूं, लिखा गया। हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों को जो पीछे रह जाते हैं कई बार, उनको आगे लेकर के आया। वहां हमने यूथ की अलग ही टोटली टीम तैयार की है कि हम इनसे भी चुन करके साथियों को आगे लेके जाएंगे। महिला शक्ति के साथ हमने ऐसे ही वहां किया, तो वैसे हम यहाँ करेंगे। जितना भी समय जिस हमारे साथी को चाहिए होगा, जो भी वो बात रखना चाहता है, हमारे समक्ष रखना चाहता है, इंचार्ज साहब के समक्ष रखना चाहता है, पार्टी अध्यक्ष दिल्ली एआईसीसी के आगे रखना चाहता है, राहुल जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, वो हर चीज हम सुनेंगे और वो पहुंचाएंगे। वो हमारी ड्यूटी है। और यहां से हम एक स्क्रूटनी करेंगे, जो यहाँ के लोगों के बीच में जाकर के, माननीय विधायक साहब भी बैठे हैं, इनसे भी हम सहमति लेंगे, सभी से। तो वो लोग आगे लेकर के आएंगे जो संगठन को आगे लेकर के जाएं, जो 3 साल सत्ता में रहने का सिर्फ सुपना देखें। जो देखिए, अगर 3 साल बाद भी हमें जब इलेक्शन लड़ना है तो मेरी पार्टी का परचम लहराया जाए, मेरी पार्टी का परचम हर दुकान हर घर पर होना चाहिए। उन लोगों को आगे लेकर के अब जो है वो लड़ाई